साथियों नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो साथियों, अगर आप संगठित तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं या भेड़ पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं या बकरी पालन करना चाहते हैं या चारा विकास में कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं और इसी के साथ साथ अगर पिग फार्मिंग यानी कि सूकर पालन में आप अपना कोई अगर सपना लेके बैठे हैं और आप इस क्षेत्र में एक बहुत बढ़िया संगठित तरीके से अगर पिग फार्मिंग भी करना चाहते हैं, तो भारत सरकार का जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन है वो मिशन एक ऐसा मिशन है जो आपके सभी सपने, अगर इसमें आपकी रुचि है तो आपके सपने पूरा करने वाला मिशन है साथियों। तो भारत सरकार के जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन है इससे जुड़ के आप अपना सपना साकार कर सकते हैं। किसान साथियों और युवा साथियों, ये एक ऐसा मिशन है जिसमें पशुपालक को फार्मिंग में लगने वाली जो कैपिटल कॉस्ट है यानी कि जो मूल पूंजी लगती है ना, उसका 50% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो पैसा है उसका 50% जो राशि है वो सब्सिडी के रूप में आपको भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तो अगर कोई वाकई में कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है और सपना है कि एक मॉडल फार्म बनाया जाए तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। पहले वाले वीडियो में आपने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्देश्य क्या क्या हैं और इसके मिशन के आगे जो उप मिशन बनाए गए हैं वो कौन कौन से, इसके बारे में अपनी जानकारी ली थी। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप इस वीडियो के साथ में वो वीडियो भी ज़रूर देखें ताकि आपकी जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है ना वो पूरी क्लियर हो जाएगी। आज इस मिशन के जो पहला उप मिशन है ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, इस पे चर्चा करेंगे। यानी पशुधन और कुक्कुट के नस्ल विकास के लिए जो प्रोजेक्ट है, जो उप मिशन है, उसके बारे में आज अपने इसमें चर्चा करेंगे। पशुधन और कुक्कुट की नस्ल सुधार के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन में क्या क्या उद्देश्य लेके इस मिशन को डिजाइन किया गया है और कुक्कुट और पशुधन के जो नस्ल सुधार के लिए इस मिशन में क्या क्या योजनाएं हैं वो आज अपने जानेंगे। इसका जो पहला उप मिशन है जिसकी अपने आज चर्चा करें हैं कि ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, यानी कि पशुधन और कुक्कुट के नस्ल विकास के लिए जो उप मिशन है इसके भी आगे 5 सब हेड बनाए गए हैं इसको पूरी तरह से लागू करने के लिए। तो पहला इसका सब टाइप है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉर ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पोल्ट्री, यानी ग्रामीण कुक्कुट की नस्ल विकास के लिए उद्यमियों की स्थापना करना। यानी कि जो रूरल एरिया है वहाँ जो पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर जो एंटरप्रेन्योर आना जाते हैं, इस प्रोजेक्ट में क्या सुविधाएं दी गई हैं। दूसरा इसमें सब हेड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर इन स्मॉल रूमिनेंट, यानी सीप और गोट के लिए, यानी भेड़ और बकरी की नस्ल सुधार के लिए उद्यमियों की स्थापना। तीसरा इसमें है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ सीप एंड गोट ब्रीड, यानी कि भेड़ और बकरी की नस्ल सुधार का विकास करना। चौथा है इसमें प्रमोशन ऑफ पिगरी एंटरप्रेन्योरशिप, यानी सूकर पालन के क्षेत्र में उद्यमियों की स्थापना। पांचवा है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ पिग ब्रीड्स, यानी सूकर की नस्ल में आनुवंशिक सुधार करना। इनमें से पशुपालक या एंटरप्रेन्योर के लिए पहला, दूसरा और चौथा जो सब हेड है वो उसके काम के हैं। तीसरा और पांचवा जो प्रोजेक्ट है वो स्टेट लाइव स्टॉक एजेंसी या राज्यों के पशुपालन विभाग के लिए हैं, वो इस पे काम करेंगे। बात करें पहले प्रोजेक्ट का जो सब हेड है रूरल पोल्ट्री वाले की, तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रामीण कुक्कुट की नस्ल सुधार के पीछे उद्देश्य क्या है। असंगठित ग्रामीण कुक्कुट पालन क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में लाना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। और ग्रामीण कुक्कुट पालन क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देना, यानी ग्रामीण पोल्ट्री फार्मिंग में एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना करना। कम लागत वाले जो आहार है उसको लोकप्रिय बनाना भी इसका एक उद्देश्य है। अब बात करें कि इस जो पोल्ट्री के जो प्रोजेक्ट है उसके लिए पात्र कौन कौन है। कोई भी व्यक्ति अपने नाम से या स्वयं सहायता समूह या एफपीओ, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, सेक्शन 8 के अंदर आने वाली जो भी कंपनियां हैं वो एफसीओ इस प्रोजेक्ट के लिए पात्र हैं। वो ग्रामीण एरिया में कुक्कुट के लिए पेरेंट यूनिट्स, हैचरी, अंडों की हैचिंग और चिक्स को 4 सप्ताह तक केयर के लिए ब्रूडर और मदर यूनिट बनाने के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में अधिकतम सब्सिडी
की जो सीमा है वो 25 लाख रुपए है, यानी कि अधिकतम सब्सिडी 25 लाख रुपए है, और अगर प्रोजेक्ट 50 लाख के अंदर है तो 50% सब्सिडी बन जाती है। प्रोजेक्ट लगाने वाली जो एंटिटीज़ हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हैं, चाहे वो FPO हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, चाहे वो सेक्शन 8 के अंतर आने वाली कंपनियां हैं, जो भी एंटिटीज़ हैं जो ये रूरल पोल्ट्री का प्रोजेक्ट लगा रही है, शेष जो राशि है वो या तो वो स्वयं के स्तर पे उसकी व्यवस्था करेगी, या वो कोई बैंकिंग सेक्टर से, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोन लेके भी उसकी पूर्ति कर सकती है। वो उसकी अब बात करें कि सब्सिडी कैसे दी जाएगी, तो सब्सिडी जो 50% सब्सिडी है वो 2 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त जब जो भी एंटिटीज प्रोजेक्ट लगा रही है उसका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएगा, सैंक्शन होने के बाद में जब उनका लोन सैंक्शन हो जाएगा और प्रोजेक्ट बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जब बैंक से उनको पहली इंस्टॉलमेंट की किस्त मिल जाएगी, और इस किस्त की पुष्टि जो स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो कर देगी, तो उसके बाद में सिडबी उस प्रोजेक्ट लगाने वाली जो भी एंटिटीज़ हैं उसके बैंक अकाउंट में 25% सब्सिडी उसके खाते में प्रदान कर देगी। उसके बाद में जैसे ही प्रोजेक्ट पूर्ण होता है, प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद में वही बात है, स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इस बात की पुष्टि करेगी कि प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है। तो उसके बाद में वो जो एंटिटी है वो शेष उसकी जो 25% सब्सिडी बची है, 50% में से जो 25% है वो लेने के लिए पात्र होगी। अब बात करें कि कई बार ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति या कुछ लोन लेके काम नहीं करना चाहते, उनके पास पूंजी की व्यवस्था होती है, तो उनके लिए इस प्रोजेक्ट में ये रखा गया है कि जैसे ही उस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है, शुरू होने के जब 25% जो लागत उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें से जो 25% राशि जब प्रोजेक्ट में खर्च हो जाती है ना, उसके बाद में जो स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो उस बात की पुष्टि करेगी। पुष्टि करने के बाद में सिडबी के द्वारा उसको सब्सिडी की जो पहली किस्त है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद में रही दूसरी किस्त की, तो जैसे ही प्रोजेक्ट पूर्ण होता है जो राज्य क्रियान्वयन एजेंसी है उसके द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाएगा, उसके प्रोजेक्ट पूर्ण होने की पुष्टि की जाएगी, और उसके बाद में सिडबी के द्वारा वो दूसरी जो कैपिटल सब्सिडी की किस्त है वो उसके खाते में प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात और है, वो ये है कि सब्सिडी की राशि जो बनती है उसके अलावा जो प्रोजेक्ट कॉस्ट की राशि है उसके बराबर जो भी एंटिटीज प्रोजेक्ट लगा रही है उसको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। बैंक गारंटी कम से कम 3 साल के लिए होगी, वो देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार अपने रूरल पोल्ट्रीज के लिए जो 1000 मदर लेयर्स का जो प्रोजेक्ट है, हैचरी भी है, ऐसी अगर यूनिट लगाना चाहते हैं तो आप राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत इस प्रकार इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा ले सकते हैं। तो साथियों, ग्रामीण कुक्कुट की नस्ल विकास के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन में जो परियोजना है वो आप समझ गए होंगे, और फिर भी अगर कोई पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें। और अगर फिर भी अगर कोई इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी जो पशु चिकित्सा संस्था है आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।